राकेश जी की सुबह उनकी जिद्दी स्कूटर से जूझते हुए होती है। हर किक उनकी बढ़ती निराशा को दर्शाती है। राकेश जी की निराशा चरम पर है क्योंकि वे अपनी घड़ी देखते हैं। उनके दिमाग में ऑफिस की घड़ी टिक टिक कर रही है। आशीष अपनी आधुनिक कार में आता है जो पीढ़ीगत विभाजन को उजागर करता है। आशीष ने सवारी की पेशकश की। बाबा, आपको देर हो रही है, चलो मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूं। राकेश जी मना कर देते हैं। उनका अभिमान दृढ़ है। नहीं धन्यवाद, मैं संभाल लूंगा। आशीष और शैलजा घर पहुंचते हैं। अनसुलझे संघर्ष से भरी चुप्पी छाई हुई है। शैलजा भड़क उठी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राकेश जी ने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। हमने जो कुछ भी किया उसके बाद। आशीष विनती करता है, शैलजा कृपया, चलो इसे अभी नहीं करते हैं। शैलजा ने घोषणा की, नहीं आशीष, मैं हो गया। मैं तुम्हारे परिवार को हमेशा पहले आने से थक गई हूं। मैं जा रही हूं। आशीष धीरे से जवाब देता है, अगर तुम यही चाहते हो। महीनों बाद आशीष अपने बचपन के घर पहुंचता है। भारी हवा अनकही कहानियों का संकेत दे रही है। गायत्री जी एक छोटे से मंदिर की देखभाल करती हैं। उनकी चालें मापी हुई और शांत हैं। आशीष चुप्पी तोड़ता है। शैलजा गर्भवती है मां। वह आग्रह करता है, मैं चाहता हूं कि तुम और पिताजी हमारे साथ आकर रहें। हमारे पास बहुत जगह है। राकेश जी मना करते हैं, नहीं, मैं यह घर नहीं छोड़ूंगा। गायत्री जी ने फैसला किया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी बेटा। राकेश जी ने खुलासा किया, मैंने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया है। गंगा के किनारे चाणक्य पवित्र जल में डूब जाते हैं। एक यूनानी राजदूत चाणक्य की तलाश में आता है। चाणक्य कहाँ रहते हैं? एक साधारण झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए चाणक्य अपने निवास का खुलासा करते हैं। वहां राजदूत झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। उसे वीरान पाता है। उसे शक है कि उसका मजाक उड़ाया गया है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, चाणक्य प्रकट होते हैं। विनम्र झोपड़ी के अंदर ग्रीक राजदूत चारों ओर देखता है। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ है। मौर्य साम्राज्य का मुख्यमंत्री एक झोपड़ी में कैसे रह सकता है? राजदूत ने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा। चाणक्य शांति से जवाब देते हैं, जब मंत्री विलासिता से भरे महलों में रहने लगेंगे तो उन्हें लोगों के दुख का कैसे पता चलेगा? केवल झोपड़ी में रहकर ही वे लोगों के सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। चाणक्य की सादगी और गहरे शब्दों से राजदूत स्पष्ट रूप से प्रभावित हैं।